नवदुर्गा पूजा कथा। प्रथम कथा। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक दुर्गम नामक का एक राक्षस था। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान पाकर उसने चारों वेद और पुराणों पर कब्जा करके कहीं छिपा दिया, जिसके कारण वैदिक कर्म बंद हो गए और घोर अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु मरने लगे और सृष्टि का विनाश होने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने व्रत रखा। 9 दिन तक मां जगदम्बा की आराधना की और माता से सृष्टि को बचाने की विनती की। तब मां भगवती व असुर दुर्गम के बीच घमासान युद्ध हुआ। मां भगवती ने दुर्गम का वध कर देवताओं को निर्भय कर दिया। तभी से नव दुर्गा तथा नवव्रत का शुभारंभ हुआ।
बोलो दुर्गा माता की जय। दूसरी कथा। एक कथा इस प्रकार आती है, जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया तब भगवान राम काफी दुखी हुए और फिर राम रावण युद्ध होना था, लेकिन भगवान दुखी थे कि रावण का वध किस प्रकार किया जाए। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि लोग मुझे कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम ने जैसे ही तुरीण से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात्रि में श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष मात भगवती महाशक्ति प्रकट हो गई। देवी उस समय सिंह पर बैठी हुई थी। भगवती ने प्रसन्नता मुद्रा में कहा, श्री राम, मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूं, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ करते ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जय देवी भूत्री हरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूत्री हरणी यानी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी यानी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का विनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और राम ने रावण का वध कर दिया। तृतीय कथा। एक कथा आती है कि महिषासुर नाम का दानव था, जो एक भैंस रूपी असुर था। महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर इसने काफी उत्पात मचाया और अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। इसने नरक का विस्तार इतना कर दिया कि स्वर्ग के द्वार तक नरक पहुंचा दिया। सभी देवता डर गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे। फिर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है
कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लग गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। महिषासुर मर्दिनी की जय।